गूगल इज नथिंग, गूगल इज अ सर्च इंजन। बट ये गूगल का आइडिया नहीं था, ये आइडिया था याहू का। याहू ने आइडिया सोचा था, उन्होंने कहा यार दुनिया में ना पहले इतनी प्रॉब्लम होती थी, 1990s की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा यार हर कंपनी की ना वेबसाइट लोगों को याद रखनी पड़ती है, थोड़ा सा एरर भी हो जाए तो भी भाई प्रॉब्लम होती है। आज की डेट में तो कितना आसान हो गया, गूगल पे आप टाइप करो कुछ गलत स्पेलिंग की, गूगल आपको खुद ही बोल देगा डू यू मीन दिस, आप बोलते हो हाँ हाँ आई मीन दिस, तो आप टिक करते हो। लेकिन पहले क्या होता था, जब तक याहू नहीं था, बिंग नहीं था, गूगल नहीं था, लोग को हर वेबसाइट अपनी कॉपी में लिखनी पड़ती थी, रजिस्टर में लिखनी पड़ती थी, उसको सेव करना पड़ता था, एंड वर्ड टू वर्ड वो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे लिखना पड़ता था। ठीक है, तो याहू ने सोचा, जो याहू के फाउंडर्स थे उनका नाम था डेविड फिलो। ठीक है, इसने कहा यार एक चीज करता हूँ, इस इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एक ऐसा इंजन बनाता हूँ, एक ऐसी वेबसाइट बनाता हूँ जो बाकी सारी वेबसाइट को सर्च करे। ठीक है, बाकी सारी वेबसाइट को सर्च करें और उसको लोगों को हेल्प मिलेगी, सारी की सारी वो वेबसाइट सर्च कर सकते। तो इसने आइडिया बनाया, आइडिया को इसने दिमाग में फिट कर लिया कि ये है। जैसे इसने आइडिया बनाया बड़ा एक्साइटेड हो गया, इसने एक पूरी कॉन्फ्रेंस बुलाई। इसने कॉन्फ्रेंस में लोगों को बुलाया, लेफ्ट साइड में जो लोग बैठे हुए थे वो सारे मीडिया वाले लोग थे। ठीक है, यहाँ पे कुछ अमेरिकन बैठे हुए थे जो काफी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, उसका यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स बैठे हुए थे जो आईटी एक्सपर्ट्स थे, फिर यहाँ पे कुछ और लोग बैठे हुए थे जो साइबर लॉ के लोग थे, यहाँ पे नॉर्मल जनता बैठी हुई थी, यहाँ पे आपके डेविड फिलो बैठे हुए हैं। ये कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं कि भाई हम एक ऐसा इंजन बना रहे हैं, एक ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं जो दुनिया की सारी वेबसाइट को सर्च कर सकता है। हमारी वेबसाइट पे आप स्पेलिंग डालोगे, कोई वर्ड डालोगे, उससे रिलेटेड सारी वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। आपका कितना टाइम बचेगा, यू विल सेव मिलियन ऑफ आवर्स, एंड उस आवर्स को आप जो टाइम सेव कर रहे हो कहीं और इन्वेस्ट करो, सारी की सारी चीजें हमें दे दो। तो भाई लोग बहुत खुश हुए, कह रहे यार ये तो बहुत ही जबरदस्त आइडिया है। आप सोचो उस टाइम के हिसाब से दिस वॉज रेवोल्यूशनरी थिंग। आज के डेट में अगर मैं आपसे बोल दूं आप वेबसाइट कहीं लिखी है आपने, आप में से नॉट इवन अ सिंगल पर्सन इज देयर जो वेबसाइट लिखता हो। एंड अगर मैं आपको यही काम दे दूं, कितना टाइम कंज्यूमिंग है, आपको कोई भी चीज सर्च करनी है आप डायरेक्ट गूगल पे लिख देते हो। तो उस टाइम के हिसाब से जब ये आइडिया आया, दिस वाज अ रेवोल्यूशन। लोग एक्साइटेड हो गए, मीडिया वाले कह रहे हैं दिस इज द नेक्स्ट बिग वंडर, दिस इज द नेक्स्ट बिग हिट। यहाँ पे जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कह रहे हैं वो कह रहे हैं यूएस का बहुत नाम होगा, दिस इज गोइंग टू द वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्टार्टअप, एंड दिस इज अ माइंड ब्लोइंग आइडिया। आईटी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं दिस विल चेंज द रेवोल्यूशन, दिस विल चेंज द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दैट। ठीक है, यहाँ पे जो एक्टिविस्ट बैठे हुए हैं, जो जनता बैठी हुई है, दे आर आल्सो क्लैपिंग कि भाई कितनी अच्छी बात है, हम तो बहुत खुश हो गए हैं, दिस इज गोइंग टू बी नेक्स्ट बिग थिंग। लास्ट में यहाँ पे दो लोग बैठे हुए हैं, इन दोनों का नाम पता क्या है? एक का नाम है लैरी पेज और एक का नाम है सर्गी ब्रिन। यू नो हु आर दे आर द फाउंडर्स ऑफ गूगल। इन्होंने यहाँ पीछे बैठ के खड़े होके बोला थैंक यू, घर चले गए। याहू से पहले इन्होंने कहा हम लोग ये आइडिया डेवलप करेंगे, इनसे बेटर बनाएंगे। इनके दिमाग में आइडिया आ गया। बात को समझ रहे हो मेरी? आर यू गेटिंग माई केस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? उसके बाद से तो ये चीज आई है, कॉपीराइट ट्रेडमार्क करा लो हर चीज को, कहीं भाई पहले अब कोई नहीं बताता अपना आइडिया। ठीक है, तो इन्होंने थैंक यू बोला, एंड थैंक यू बोलने के बाद ये घर गए। इन्होंने कहा यार हम एक कंपनी बनाएंगे और हमारी कंपनी का नाम क्या होगा? हमारी कंपनी का नाम होगा गूगल। ठीक है, गूगल कंपनी है। गूगल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब होता है 10 की पावर 100। ठीक है, मतलब इन्होंने क्या कहा था, हमारे सर्च इंजन, हमारी जो वेबसाइट होगी उस पे क्या होगा, उस पे हर पेज पे 10 रिजल्ट्स आएंगे, और ऐसे करके देयर विल बी 100 पेजेस। यही तो होता है गूगल पे, एग्रीड और नॉट? तो नाम तो इन्होंने सही सोचा था। होता है ना, ये गूगल पे आप जाते हो तो 10 रिजल्ट एक पेज पे आते हैं और नीचे बहुत सारे पेज होते हैं, पेज 1 2 3 4 5, उसमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, है ना? तो इन्होंने नाम गूगल सोचा था, बट क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सब कुछ जल्दी जल्दी करना है, दे वांट टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, तो इन्होंने कहा हमें जल्दी से फंडिंग चाहिए, हमें कोई इन्वेस्टर चाहिए जो हमारी कंपनी में पैसा लगा दे ताकि हम ऐड करें, मार्केटिंग करें, हमारी कंपनी पैसा जनरेट करें। तो ये फटाफट से इन्वेस्टर के पास गए, कुछ इन्वेस्टर रेडी हुए, उन्होंने कहा हाँ यार तुम कर लो, बहुत मार्केट में और भी कॉम्पिटिटर्स आ रहे हो। जो इन्वेस्टर ने चेक बना के दिया था वो गलती से भाई इसने गूगल को गूगल सुन लिया और इस स्पेलिंग का इसने चेक बना दिया, गूगल प्राइवेट लिमिटेड या जो भी रहा होगा, और ये चेक भेज दिया इसने किसको? लैरी पेज और सर्गी ब्रिन को। सेक्रेटरी ने, लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ने कहा था इन्वेस्टर से चेक लिया अपनी सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी ने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, जो भी था, वॉट एवर द केस, बट जो चेक का नेम बना था वो ये बना था। एंड जैसे ही लैरी पेज सर्गी ब्रिन के पास आया, उन्होंने कहा यार ये तो स्पेलिंग मिस्टेक है, हमारी कंपनी का नाम तो गूगल था। अब इनके दिमाग में यह है कहीं ऐसा ना हो हम चेक रेक्टिफाई कराने जाएं और उस इन्वेस्टर का मूड चेंज हो जाए, वो चेक ही फाड़ दे, वो कहीं मैं बाद में दूंगा। होता है ना आपका, कभी कभी हीट ऑफ द मोमेंट में आप कुछ चीज कर देते हो, फिर बाद में हो सकता है वो वापस आते तो मना कर देता कि यार अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं 6 महीने बाद दूंगा। तो इनके दिमाग में इतना टेंशन हो गया, उन्होंने कहा यार क्या करें क्या करें क्या? उन्होंने कहा छोड़ो ये कंपनी गूगल, गूगल कंपनी को नाम भी रजिस्टर कर दो गूगल से। तो गूगल वॉज अ स्पेलिंग मिस्टेक, कैन यू बिलीव दिस? एंड it was such a spelling mistake कि now it has become world's number 1 company, गूगल। ये
एक ऐसी स्पेलिंग मिस्टेक थी कि जिसको 2007 में ऑक्सफोर्ड ने बोला कि नाउ ऑनवर्ड दिस विल नॉट बी अ स्पेलिंग मिस्टेक, दिस विल बी अ वर्ड इन इटसेल्फ, जिसका मतलब होगा टू सर्च। यही रीजन है 2007 से पहले हम बोलते थे गूगल पे सर्च कर लो, आज बोलते हैं गूगल कर लो, बिकॉज गूगल का मीनिंग ये होता है टू सर्च। तो दिस इज हाउ गूगल बिकेम, एंड यू वोंट बिलीव गाइस, गूगल स्पेलिंग मिस्टेक होके एक वर्ड बन गया, एंड दैट वाज द मोस्ट सर्च्ड वर्ड ऑफ दैट ईयर। समझ रहे हो बात? तो दैट शुड बी द ड्रीम। लैरी पेज एंड सर्गी ब्रिन आर वेरी यंग पीपल, एंड आज से 2 साल पहले गूगल, आपको पता है नाउ गूगल इज नो मोर, गूगल कंपनी हैज फिनिश्ड। गूगल कंपनी ने अपनी एक पेरेंट कंपनी बनाई है जिसका नाम है अल्फाबेट। अल्फाबेट के अंडर अब गूगल आता है, समझ रहे हो बात? पहले गूगल एक इंडिपेंडेंट कंपनी होता था, लेकिन आज के में गूगल सर्च से ज्यादा और भी बहुत सारी चीजें कर रही है। गूगल सर्च कर रही है, गूगल के मैप्स है, गूगल का ही यूट्यूब है। तो उन्होंने कहा एक पेरेंट कंपनी बनाओ। जैसे इंडिया में टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसका नमक से लेके जैगवार तक सब कुछ आता है, बट अंडर द ब्रांड ऑफ टाटा। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे कैलकुलेशंस अकाउंट्स मेंटेन करना इजी हो जाता है, रेवेन्यूज कैलकुलेट करना इजी हो जाता है। तो अल्फाबेट के बहुत सारी सब्सिडरीज हैं, उन्होंने अपना कुछ पैसा लगाया, गूगल ने अपना मेडिसिन में। ठीक है, वो एक ऐसी मेडिसिन बनाना चाह रहे हैं जो एंटी एजिंग होगी, मतलब अगर आप वो मेडिसिन लोगे तो उसके बाद योर एज विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। दे आर इन्वेस्टिंग अ लॉट, दिस इज द नेक्स्ट बिग थिंग ऑफ द वर्ल्ड, जिस पे पैसा इन्वेस्ट करिए पूरी दुनिया की कंपनीज। देन अल्फाबेट इज मेकिंग ऑटो ड्राइविंग कार्स, जिसमें नो ड्राइवर इज रिक्वायर्ड, अगेन बिलियंस ऑफ डॉलर्स आर स्पेंड। ऑटोमोटिव सेक्टर पूरा इसी पे इन्वेस्ट कर रहा है कि वी शुड मेक कार जिसमें ड्राइवर्स की नीड ही ना हो, सब कुछ सेंसर के थ्रू हो जाए।